हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। इस वीडियो में हम लोग एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश क्लास 10 का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक्सरसाइज 2 हल करने वाले हैं। पहला है एक्टिव है द फार्मर सोल्ड द ग्रेन। द फार्मर, फार्मर का हिंदी किसान होता है, तो किसान ने अनाज बेच दी, इसका यही अर्थ होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो द फार्मर सोल्ड, यहाँ पे जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा पैसिव वॉइस में? टू वॉच या वेयर लगता है। तो यहाँ पे पहले पता करेंगे, ये तो पता चल गया कि पास्ट का टेंस है, हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गया, वाज या वेयर लगेगा। अब इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द ग्रेन। यहाँ पे द ग्रेन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं द ग्रेन। अब इसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो वाज या वेयर लगता है, तो ग्रेन के साथ हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे अब वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब है सोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है तो यही हम लोग लिख देंगे सोल्ड। उसके बाद बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट दिया है उसको लिखना होता है। ठीक है, इतना हमेशा ध्यान रखना है कि एक्टिव में जो ऑब्जेक्ट होता है पैसिव में उसे सब्जेक्ट बनाना होता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो द फार्मर हो जाएगा FARMER। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द ग्रेन वाज सोल्ड बाय द फार्मर, यानी अनाज किसान के द्वारा बेच दी गई। ठीक है, आगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा है हु टॉट यू पोएट्री, यानी आपको पोएट्री किसने पढ़ाया, इसका ये अर्थ होगा। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है, सेकेंड फॉर्म दिया है तो ये भी हम लोग का पास्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर होगा। तो हु दिया है तो इसका दो तरीके से इसको हम लोग बना सकते हैं। हु है तो बाय हुम से एक बनता है बाय, यहाँ पे बाय हुम लगाएंगे पहले, क्योंकि प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले लिखा जाता है। तो बाय हुम। उसके बाद हम लोग प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो बाय हुम, यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट दिया गया है, या तो आप लोग पोएट्री को मान सकते हैं ऑब्जेक्ट, या तो यू को मान सकते हैं। तो अगर हम लोग पोएट्री को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो पोएट्री के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज होगा। वाज, बाय होम पोएट्री वाज, सॉरी बाय होम वाज पोएट्री होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बाय होम वाज पोएट्री। अब उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे वर्ब है सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो टीच टॉट टॉट होता है, थर्ड फॉर्म भी टॉट होता है TAUGHT। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया था तो हम लोग को थर्ड फॉर्म लिखना था, तो सेल सोल्ड सोल्ड होता है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म सोल्ड लिखा गया है। हो गया। अब इसमें एक और ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे टू लगाकर जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे यू है तो इसका सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, इसलिए यहाँ पे यू हो जाएगा, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तो एक नियम हो गया। और होता है, और इसको और तरीके से बना सकते हैं। अगर हम लोग यू को ऑब्जेक्ट माने तो क्या होगा? तो बाय होम तो लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखना ही लिखना होता है। बाय होम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम लोग का वेयर हो जाएगा, वेयर। उसके बाद यू लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म दिया है टीच टॉट टॉट होता है, टॉट लिखेंगे। बाय होम वेयर यू टॉट पोएट्री यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा नियम। ठीक है, यहाँ पे दूसरा था, अगर हम लोग हु से बनाए बाय होम का प्रयोग न करें तो कैसे बनेगा? इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, हु लिख हु, उसके बाद
यू को हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे इसमें, तो वेयर, वेयर के बाद यू को लिखेंगे, हु वेयर यू। वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। टॉट के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हु वेयर यू टॉट पोएट्री, यानी आपको पोएट्री किसने पढ़ाई, यही है ना। हु वेयर यू टॉट पोएट्री बाई यहाँ पे अंत में लगा देते हैं, यह होता है एक नियम। तो इसको हम लोग 3 तरीके से बना चुके हैं, आप लोग कोई भी तरीका बनाइए सही होगा। बाई whom was poetry taught to you, या फिर बाई whom were you taught poetry, या फिर who were you taught poetry by। ये हम लोग का तीनों तरीका सही है। तीनों में से अगर कोई भी हम लोग परीक्षा में करते हैं तो सही हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है एक्टिव में, वाई डिड यू मेक अ नॉइज इन द क्लास। वाई डिड यू मेक अ नॉइज इन द क्लास, यानी आप कक्षा में शोर क्यों, यहाँ पे डिड लगाया है तो पास्ट का टेंस है, पास्ट में हम लोग का डिड लगता है, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा, आपने कक्षा में शोर क्यों किया। चलिए इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड है तो पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के लिए पहले पता करेंगे कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है इसमें वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अनुसार वाज वेयर लगेगा ना। तो यहाँ पे अन वाज, सिंगुलर है तो वाज लगेगा, वाई वाज अ नॉइज। उसके बाद हम लोग का हेल्पिंग वर्ब लग गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी लिख दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है तो मेक, यहाँ पे वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, MAD, मेड। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद लिखेंगे इसमें जो सब्जेक्ट है उसको, यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज करना है, तो ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। उसके बाद अदर वर्ड को लिख देंगे इन द क्लास, यहाँ पे हो जाएगा। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, वाई वॉच अ नॉइज मेड बाय यू इन द क्लास। 4 नंबर है एक्टिव, व्हाट डिड सी प्रिपेयर फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे सी है तो उसने ब्रेकफास्ट के लिए क्या तैयार किया है या फिर क्या बनाया है। इसका हिंदी अर्थ ये होगा, बनाया सिर्फ होगा, है नहीं होगा, क्योंकि ये पास्ट का है, पास्ट में डिड लगा होता है। पैसिव वॉइस में वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड है तो इसको लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड को व्हाट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे व्हाट वाज लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यहाँ डायरेक्ट यूज कर देंगे, प्रिपेयर्ड, व्हाट वाज प्रिपेयर्ड। उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय का प्रयोग करना होता है, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, यहाँ पे सी है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर। उसके बाद अदर वर्ड यानी फॉर ब्रेकफास्ट को लिख देंगे, फॉर ब्रेकफास्ट, BREAKFAST, यानी इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा कि उसके द्वारा ब्रेकफास्ट में क्या तैयार किया गया है या फिर क्या तैयार किया गया। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखना, फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं, इसलिए प्रिपेयर्ड यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले ही लग गया है। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय का यूज करना होता है। उसके बाद हर और ब्रेकफास्ट जो अदर वर्ड होता है अंत में लिख देते हैं। अगला है 5 नंबर एक्टिव, डिड द पोस्टमैन नॉट डिलीवर द लेटर। इसका पैसिव वॉइस बनाना है, डिड लगा है यानी ये भी हम लोग का पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, ये भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग को चेक करना है, इसमें ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। द लेटर ऑब्जेक्ट है, इसके अनुसार वाज का प्रयोग होगा तो वाज लिखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट द लेटर हो जाएगा, निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वॉज द लेटर नॉट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है डिलीवर, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिलीवर्ड, DELI।
डिलीवर्ड के बाद बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको लिखा जाता है। द पोस्टमैन को लिखेंगे, उसके बाद इसका पैसिव हो जाएगा was the letter not delivered by the postman। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव है they worshipped लॉर्ड शिवा ऑन शिवरात्रि, यानी वे शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा किए। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है। ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, लॉर्ड शिवा ऑब्जेक्ट है तो लॉर्ड शिवा को लिखेंगे LORD। उसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, लॉर्ड शिवा सिंगुलर है तो यहाँ पे वॉच का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्शिप्ड है या सेकेंड फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वर्शिप्ड ही होता है, वर्शिप्ड। इसके बाद हमेशा बाय का प्रयोग करना है, बाय। यहाँ पे सब्जेक्ट दे है, इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है तो देम लिखेंगे, दे नहीं, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस अंत में लिखते हैं। उसके बाद अदर वर्ड लिखेंगे ऑन शिवरात्रि। ये हो जाएगा हम लोग का पैसिव वॉइस ऑन शिवरात्रि। दे वर्शिप लॉर्ड शिवा ऑन शिवरात्रि, इसका पैसिव वॉइस लॉर्ड शिवा वाज वर्शिप्ड बाय देम ऑन शिवरात्रि। इसका पैसिव का अर्थ क्या हो जाएगा हिंदी, तो उनके द्वारा भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि पर की जाती है। आगे एग्जाम्पल 7 नंबर है एक्टिव, ही डिड नॉट बाय मैंगोज टुडे। ही डिड नॉट, इसमें डिड नॉट लगा है, पैसिव का है, पास्ट का है। उसने आम नहीं खरीदे, टुडे यानी आज होता है तो उसने आज आम नहीं खरीदे, इसके पैसिव वॉइस बनाना है। तो ऑब्जेक्ट है मैंगोज, यहाँ पे मैंगोज लिखेंगे। मैंगोज के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वेयर होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल वर्ड आ गया है, प्लूरल के लिए हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, मैंगोज वेयर। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है बाय, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, BOUGHT। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म के बाद हम लोग बाय का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। उसके बाद जो अदर है उसको लिखेंगे टुडे। इसका पैसिव वॉइस बन गया मैंगोज वेयर। यहाँ पे निगेटिव था तो सॉरी नॉट यहाँ पे होगा, निगेटिव के लिए नॉट लिखना जरूरी है। मैंगोज वेयर नॉट बॉट बाय हिम टुडे, ये हो जाएगा इसका पैसिव। अगला एग्जाम्पल आगे है 8 नंबर एक्टिव, ही डिड नॉट प्ले हॉकी। उसने क्रिकेट प्ले हॉकी है तो उसने हॉकी नहीं खेला, इसका हिंदी अनुवाद ये हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, हॉकी ऑब्जेक्ट है, हॉकी के अनुसार हम लोग का हेल्पिंग वर्ब वॉज होगा, हॉकी वॉज। निगेटिव है तो नॉट लगाना नहीं भूलना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय का प्रयोग करना है। बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। इसका पैसिव हो जाएगा हॉकी वाज नॉट प्लेड बाय हिम, हॉकी उसके द्वारा नहीं खेली जाती। 9 नंबर एग्जाम्पल है एक्टिव, आई सेंट द सर्वेंट टू मार्केट। मैंने नौकर को बाजार भेज दिया, ये है इसका एक्टिव। तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, ऑब्जेक्ट है इसमें द सर्वेंट ऑब्जेक्ट है तो लिखेंगे द सर्वेंट। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सर्वेंट है एक ही है तो यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए वाज का प्रयोग, द सर्वेंट वाज। वर्ब क्या है भेजना यानी सेंट, सेंड का फर्स्ट फॉर्म सेंड, सेकेंड सेंट होता है और थर्ड भी सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे सेंट लिखेंगे, थर्ड फॉर्म भी सेंट ही होगा। द सर्वेंट वॉज सेंट। उसके बाद लिखेंगे बाय, क्योंकि वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाय का प्रयोग करना है। उसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। उसके बाद जो अदर है उसको लिख देंगे टू द मार्केट, पैसिव वॉइस हो गया।
द सर्वेंट वॉज सेंट बाय मी टू द मार्केट, यानी नौकर मेरे द्वारा बाजार भेजा गया। अगला एग्जाम्पल है 10 नंबर, इसमें एक्टिव है दे डिस्कस द मैटर विथ मैनेजर। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे। दे डिस्कस्ड द मैटर विथ मैनेजर, द मैटर यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ऑब्जेक्ट। द मैटर लिख लेंगे पहले, द मैटर, उसके बाद इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज हो जाएगा। वाज के बाद जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब है डिस्कस्ड, सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है तो थर्ड फॉर्म भी डिस्कस्ड ही होता है। वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डिस्कस्ड, द मैटर वाज डिस्कस्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। उसके बाद हमेशा बाय का प्रयोग, बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव केस, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा। उसके बाद जो अदर वर्ड है उसको लिख देंगे विथ द मैनेजर। ठीक है, तो इसका पैसिव हो जाएगा द मैटर वाज डिस्कस्ड बाय देम विथ द मैनेजर। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।